नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार दौर जारी है और इसी क्रम में हम अभी बैकटपुर पहुंचे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी, प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और अपने अपने दावे और वादों को जनता के बीच पेश कर रहे हैं। 5 साल होने 4.5 साल हो चुका है और अब चुनाव भी नज़दीक आ चुका है। बिगुल बच चुका है और लोग भी तैयार हो चुके हैं पंचायत चुनाव में वोट करने के लिए और प्रत्याशी, प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया भी तैयार हो गए हैं अपने अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। इसी क्रम में हम बैकटपुर पहुंचे हैं और प्रखंड खुसरूपुर है, जिला पटना है और हमारे साथ मौजूद हैं आकाश कुमार जी। आकाश कुमार जी युवा हैं। मैं लगभग 30 से 40 मुखिया प्रत्याशी का अभी तक इंटरव्यू कर चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई युवा हमें नहीं मिले थे। ये पहले युवा मिले हैं जो 25 साल के हैं और सामने आए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी के कारण जब कोई युवा पढ़ के शिक्षित होकर जब आगे आता है तो उसे बोला जाता है माता पिता के द्वारा कि आप नौकरी की तलाश करो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। पर आकाश कुमार जी जो हैं नौकरी की तलाश नहीं करके राजनीति में आए हैं और राजनीति में आने का क्या कारण है ये हम इनसे भी जानेंगे और नौकरी क्यों नहीं गए पीछे, उस नौकरी के पीछे, ये भी हम इनसे जानेंगे। पहले हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। आकाश जी, नेशन 24 में आने के लिए आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ चैलेंज के माध्यम से कि बैकटपुर पंचायत के की जनता की महाशिवरात्रि, होली, चैतनवमी की हार्दिक शुभकामना करता हूँ। चलिए, रोजगार कम है बिहार में, लोग पलायन करते हैं, युवा जो है रोजगार के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। आप राजनीति में आ गए क्यों? क्योंकि बैकटपुर पंचायत की गांव और मैंने सेवा करना चाहता हूं जनता के। मतलब जनता की सेवा करने के लिए आपने नौकरी की ओर रुख नहीं करके राजनीति की ओर रुख किया। जी जी। अब हमें आप बताइए कि बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। उसमें से एक महत्वपूर्ण योजना है जल नल योजना, जिसमें ये कहा गया था कि वो घर घर तक स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल, नल और जल दोनों पहुंचाया जाए। आपके पंचायत में कितना विकास हुआ? 50% लमसम। बस 50% विकास जी हुआ है। जी मतलब कुछ वार्ड में पहुंचा है, कुछ वार्ड में नहीं पहुंचा है। जी। बहुत सा वार्ड बचा हुआ। बचा हुआ है। जी समय तो अब उनके पास है नहीं। जी। नहीं है। क्योंकि अब तो चुनाव नज़दीक आ गया है। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि इस योजना को लेके अभी आप मैदान में जाएंगे लोगों के बीच? जरूर जाएंगे। जी बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। जी जी। और भी जैसे इंदिरा आवास है, वृद्धा पेंशन है, राशन कार्ड है। आप युवा हैं, लोगों से मिलते होंगे, जाते होंगे। कितने प्रतिशत आपको मिला है लोगों के बीच जाने के बाद पता चला है कि ये पूरा हो पाया है ये सारी योजना? कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुछ नहीं। लोग आपके पास आते हैं क्या? बहुत से आते हैं, क्या कहते हैं? बोलते हैं कि वृद्धा पेंशन नहीं बना, इंदिरा आवास नहीं बना, शौचालय नहीं बना। शौचालय भी बोलते हैं कि नहीं बना। नहीं बना। जबकि शौचालय जो है स्वच्छ भारत के तहत एक बहुत बड़ा योजना था, जिसमें कि लोग जो बाहर नित्यक्रम के लिए जाते हैं, शर्मिंदगी होती है और थोड़ा सा वायुमंडल भी प्रदूषित होता है, उससे बचने के लिए शौचालय का कहा गया था कि हर घर में शौचालय दिया जाए। आपके क्षेत्र में कितना निर्माण हुआ? वही 50% लमसम से। उसमें भी 50% का भी काम हुआ है। चलिए, आप युवा हैं, क्या प्रेरणा देंगे अपने युवाओं को? क्योंकि आप भी युवा हैं और भी बहुत सारे युवा हैं, तो आप अपने युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे? हम तो बोलेंगे कि राजनीतिक में और सब मिलके और गांव पंचायत की विकास करें। उस विकास से देश का विकास होगा। हाँ जरूर होगा। दौरा कर रहे हैं क्या गांव का? हाँ कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दा और एजेंडा को लेके जा रहे हैं लोगों तक? अपनी कौन कौन सी बातों को लेके जनता के बीच जा रहे हैं? पहला नंबर तो मतलब कि अति कर रहे हैं, पेंशन बनाने के काम करेंगे। जी। दूसरा मकान बनाने के काम करेंगे। ठीक है। इंदिरा आवास। इंदिरा आवास। जी। और बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। जी।
तो हम आपको बता दें कि आकाश कुमार जी हैं, योजना तो बता रहे हैं, मुद्दा भी बता रहे हैं, पर ये खुलासा नहीं कर रहे हैं। एक दो योजना को इन्होंने खुलासा किया कि हम इंदिरा आवास को लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे, पेंशन को लेके जाएंगे, राशन को लेके जाएंगे, पर और भी बहुत सारे इनके मन में योजनाएं हैं जिसको ये खुलासा नहीं कर रहे हैं। बोले कि समय पर ही हम बता पाएंगे। आपके पंचायत में पलायन की स्थिति क्या है? बहुत ज़्यादा, कितना? 80%। 80%। क्या मजबूरी लगता है उन लोग को यहाँ से अपने घर, अपने परिवार को छोड़ के जाने के पीछे? रोजगार है, ये कोई रोजगार नहीं है यहाँ से। इसीलिए जी तो देखिए, ये एक अजब सी विडंबना है कि बिहार में रोजगार की स्थिति दयनीय होने के कारण लोग को पलायन करना पड़ता है। और इस पंचायत के लोग भी जो है 80%, इनका कहना है कि 80% लोग जो हैं पलायन करते हैं बाहर काम करने के लिए, अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि जहाँ परिवार के साथ मिल के लोग रोजगार सृजन करके आर्थिक तौर से मजबूत होकर घर चलाते हैं, वहाँ उनको अपने परिवार को छोड़ के बाहर जाके काम करना पड़ता है। ये स्थिति कहीं भी से भी शायद बिहार के लिए भी सही नहीं है और देश के लिए भी सही नहीं है। अपराध की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? लमसम में 50% इधर अपराध है ये। अपराध है जी हाँ। क्योंकि पटना से सटा हुआ है। जी जी। यदि आप मुखिया बन जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला तो भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, और दूसरा शिक्षा पर, हाँ, युवा के अति करेंगे जी। तीसरा अस्पताल बनाएंगे जी। और भी कुछ? पंचायत भवन बनाएंगे, बहुत सारा जी। देखिए, ये आकाश कुमार जी बहुत सही बोल रहे हैं कि सबसे पहले शिक्षा का आगाज उठाना जरूरी है, उसके बाद स्वास्थ्य जरूरी है, उसके बाद पंचायत भवन और अन्य जो है रोजगार से जो है उसको पे ये काम करेंगे। तो बड़ी बात है, युवा सामने आ रहे हैं इस बार के पंचायत में, आके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो भाई, हम भी पंचायत मुखिया बनने के लिए प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं। यदि हमें जिताते हो तो हम युवा हैं, शिक्षित हैं, विकास कहीं ना कहीं से आगे ले जाएंगे और विकास के बयार को बहा पाएंगे और लोगों के बीच जाके उनके सारे कामों को कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि युवा जितना अभी काम कर सकता है वो बुजुर्ग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि युवा में अभी जोश है और आगाज़ भी है। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।